अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 1 नवंबर की कॉल लेकर आपके साथ। अच्छा, आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। समय पहले तो मैं ये 3 थंबनेल दिखा रहा हूँ जो 29, 30 और 31 अक्टूबर के हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है कि जो रैली चल रही है उसको सांस लेने की ज़रूरत है। 29 और 30 की कॉल में थंबनेल में ये लिखा हुआ है, और 31 की कॉल में लिखा हुआ है कि वो पिछले 2 सेशंस में भी थकावट देखी गई है और आज तो ये वाजे हो गई है। यानी कि 28 तारीख के सेशन और 29 तारीख के सेशन में ये फील कर लिया गया, और फिर उसके बाद आपको वाज़े तौर पे 31 के लिए बताया गया कि थकावट देख ली गई है 30 तारीख को और अब वाज़े हो गई है, और आज 31 थी और मार्केट को आपने देख लिया। तो यहाँ पर ये थंबनेल दिखाने का मतलब है कि किस तरह ट्रेडर्स को अलर्ट किया जाता है पॉसिबिलिटीज़ से। मिड डे कॉल दी जाती है बीच में, उसमें भी बताया जाता है ये क्या नज़र आ रहा है। अब कॉल बड़ी लंबी हो जाएगी अगर मिड डे कॉल सुनवाऊँ आपको मैं, मगर मिड डे कॉल में आपको बार बार बताया जा रहा था स्लोइंग मोमेंटम के बारे में कि नहीं बन पा रहा मोमेंटम। स्ट्रेटजीज़ बताई जा रही थी कैसे हैंडल करें। शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हुई, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे तो हमेशा जोर दिया जाता है। अब जो तारीखी बुलंदी है मार्केट की, उससे 2906 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी हुई है। तो ये 3 थंबनेल आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्या ये सब कुछ देखने, सुनने, पढ़ने के बाद क्या आप शिकायत करोगे मार्केट से? हाँ, कुछ बेवकूफ़ाना कमेंट तो आते हैं। आज भी मैंने एक कमेंट देखा, मगर वो कमेंट भी हमारे लिए बड़े वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि उससे हमको पता लगता है कि किस किस्म का माइंडसेट मार्केट में काम कर रहा है, कितने सीरियस लोग काम कर रहे हैं, कितने बेवकूफ़ी के साथ काम कर रहे हैं, कौन किस तरह देख रहा है। तो उससे हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आई ऑलवेज़ वेलकम कि अगर ये कमेंट आए तो उससे मेरे जहन में कोई ना कोई ऐसी बात जनरेट होती है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो ये चीज़ें देखने और समझने की हैं। अब आज का सेशन देखिए और कल की कॉल को पहले पढ़ लीजिए। कल की कॉल पे 90,267 के बारे में ख़ास तौर पे बताया जा रहा है, और पिछली 3 कॉलों में 90,949 पे बात हो रही है। अब ज़रा देखिए आप कि 90,267 पर लाइन लगा के दिखाया है। अब जिन बेवकूफ़ लोगों की मैंने बात की वो तो इन चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम होते हैं, मगर ज़्यादा मैच्योर और सीरियस लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो उनसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इन चीज़ों को ज़रूर समझ रहे हैं। वरना ये रैपअप स्लाइड बनाने में जो आधा 1 घंटा लगे, अगर आधा घंटा भी कम से कम अगर लगता है तो टाइम का इस्तेमाल तो होता है, मगर फिर भी ये रोज़ाना आपको कॉल में दिखाई जाती है। अब वो उनके तो नहीं समझ में आएगी जिनको तो सिर्फ वो काला चश्मा लगाया हुआ होता है, वाइट छड़ी हाथ में होती है, और वो खड़े होते हैं कि बस कोई रोड पार करा दे उनको, कि उनको बोले कि 2000 ये ले लो, 500 ये ले लो। साथ साथ मैं बात करूंगा कल जो वेव्स की कॉल दी गई है। वेव्स की कॉल अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें इमीडिएट टारगेट 7 रुपये 20 पैसे को करार दिया गया है, और पहले ही बता दिया गया है कि 8.5% गेन हम ले चुके हैं। ये वो कॉल थी जो दौराने सेशन दे दी गई थी। अगर फिर अगेन समझने के लिए वो अहलियत चाहिए कि कॉल में लिखा क्या जा रहा है। कॉल भले अंग्रेज़ी में हो, गुफ्तगू तो सारी उर्दू में होती है, चार्ट के ज़रिए भी बताया जाता है। ये मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जिनकी बेवकूफ़ाना कमेंट मेरी नज़रों से आज गुजरे। बल्कि एक ही कमेंट था और अभी भी वो मौजूद है, ज़रूर जाके पढ़िए उसको। इससे हमको अंदाज़ा होता है कि
अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ऐसे लोगों की तादाद अभी भी कम है हमारे चैनल पे एटलीस्ट। रैपअप पे आप देखेंगे कि पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में आज ज़्यादा गिरावट जो है बैंक ने, फर्टिलाइज़र ने और सिस्टम लिमिटेड ने बड़ी अच्छी मूव बनाई थी, उसमें रही। और बाकी अगर पावर जनरेशन को देखें तो सेक्टर वाइज सब में ज़्यादा गिरावट उसमें रही। अब इस सूरत हाल को देख के वॉल्यूम थोड़े बड़े हैं, मगर वो हैरान कुन इसलिए नहीं है कि उसमें थोड़ा पैनिक है रिटेल इन्वेस्टर्स का। कोई पैनिक सेलिंग तो नहीं है, मगर कुछ मखसूस लोग ज़ाहिर बात है अपनी ओपन पोजीशन क्लियर करते हैं, वो थोड़ी बहुत पैनिक हो सकती है, क्योंकि कंपैरेटिवली पिछले 2 सेशनों के मुकाबले में आज 34% वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। फिएट सेलिंग बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। रैपअप चार्ट को तफसील से देखिए और आप देखोगे तो पता लगेगा कल की कॉल में जो टारगेट दिया गया, बियर्स ने उसको बहुत क्लियरली टारगेट किया। जैसे ही 90,267 को तोड़ा है उन्होंने, उसके बाद वो सीधा अपने टारगेट की तरफ गए 88,549, 475। अगर आपने लाइनें लगाई हों, जिस तरह मैं समझा रहा होता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसको समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं तो पूरा दिन इंडेक्स के सामने नहीं बैठता। अगर आधे 1-1 घंटे बाद भी इंडेक्स को देखो तो भी बहुत कुछ समझ आता है अगर लाइनें लगी हों। तो बियर्स ने अपना टारगेट भी अचीव किया। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? कुछ ख़ास नहीं। नंबर 1, अगर हाइपर बिगनिंग भी होती है तो 89,282 के नीचे कुछ भी अच्छा नहीं है, और अगर 88,950 के नीचे रुकना शुरू करे तो नीचे और जाएगा। और टारगेट क्या है? जो इमीडिएट टारगेट है वो 88,549, 475 का है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो प्रेशर आज देखा गया है तो उसमें हम इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इससे ज़्यादा भी टारगेट हो सकता है। वो डिपेंड करता है 88,950 के नीचे जब ट्रेड करेगा समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगेन लाइनें लगाओगे तो उस वक्त समझ में आएगा। मैंने ट्रेडर्स को क्विक लॉन्ग एंट्रीज के लिए रोका है कि बियर्स को एग्जॉस्ट होने दें, स्ट्रेटजी को तब्दील करें। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करनी है तो एक्यूमुलेट करके करें। टारगेट एक्यूमुलेशन अपनी जगह है अगर आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक आपकी ठीक है। नंबर 1 बात, आज भी देख लें, एक स्टॉक में नाम नहीं ले रहा जिसको मैंने कहा था कि इसमें मूव नहीं बनेगी, हालांकि उसने मूव बनी आज। उसके बावजूद मैंने ये कहा था मूव भले ना बने, ये सिर्फ एक्यूमुलेट करने के लिए भी 1300 के मार्केट में भी ऊपर खड़ा रहा है वो। आज आप लोगों के कमेंट बिल्कुल भी नहीं थे मेरे पास वीडियो पे, तो कल के लिए कोई स्टॉक भी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा था कि जितना इंटरेस्ट आप लोगों का होगा उतनी मेहनत मैं करूँगा, तो आज कोई स्टॉक नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके काम आती है, अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए, और नेगेटिव कमेंट्स करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, और उससे हमें आपकी सोच का भी पता लगता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।